हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्लिप्स डिज़ाइन बनाना सीखेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। तो ये हमारा ब्लाउज़ है और ये फैब्रिक है और यहाँ पर देखिए अस्तर वाला फैब्रिक लिया है स्लिप्स में लगाने के लिए और मैन फैब्रिक भी लिया है। तो सबसे पहले देखिए इसकी टोटल हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। देखिए हमारी स्लिप्स की लेंथ है 7 इंच और तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें स्लिप्स राउंड का हाफ इंच लेना है। स्लिप्स राउंड हमारा 11 इंच है तो उसका हाफ इंच 5.5 इंच लिया है और 1.5 से 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर स्लिप्स डाउन करना होता है, उसके लिए 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और उसके बाद स्लिप्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने स्लिप्स के लिए मार्जिन कर लिया है। अब इसके बाद कटिंग करेंगे। तो जहाँ से फ्रेंड्स हमने जहाँ से मार्किंग किया था वहाँ से इस तरीके से देखिए कट कर लेना है स्लिप्स को। तो इस तरीके से देखिए हमारी स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमें फैब्रिक पर करना है। तो फैब्रिक पर करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें फैब्रिक को इस तरीके से मेज़र करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने 2 फोल्ड में रखा है और इसकी देखिए चौड़ाई हमें कितना लेना है 6 इंच और 5 इंच का हमारा फैब्रिक की जो लेंथ है वो रेडी होगी। अब इसके बाद देखिए 2 इंच का हम यहाँ पर बॉर्डर लगाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 7 इंच ही। तो इसलिए देखिए यहाँ पर बॉर्डर की यहाँ पर देखिए लेंथ इस तरीके से रखना है और लंबाई चौड़ाई जिस तरीके से हमारा राउंड शेप है उसके अकॉर्डिंग लेना है। अब यहाँ पर देखिए टोटल हमारी 7 इंच हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर हमें लेना है कितनी 14 इंची। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा घेर रखना है तो। अब इसके बाद देखिए जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर हमें एक कट कर लेना है दोनों साइड। अब इस कट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें प्लेट्स को डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए वन साइड से यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करनी है। 3 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए दूसरी साइड भी हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग करना है। तो दोनों साइड हमें 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब इसके बाद देखिए अपनी साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए प्लेट्स को बनाना है। तो गाइस दूसरी साइड सारे हिस्से में हमें प्लेट्स को बना लेना है इस तरीके से देखिए। अब यहाँ पर सेंटर में आने के बाद प्लेट्स का जो मुंह है वो हमें एक्सचेंज कर देना है इस तरीके से देखिए। तो दूसरी साइड करना है सेंटर में आने के बाद इस तरीके से देखना है और इस तरीके से दूसरी साइड प्लेट्स का मुंह है वो करते जाना है। अब इस तरीके से सारे हिस्से में प्लेट्स को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हम सारे हिस्से में प्लेट्स को कंप्लीट कर लेंगे डालकर। जहाँ तक हमने मार्किंग की थी गाइस वहाँ तक हमें प्लेट्स को डालना है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे हिस्से में प्लेट्स को डालकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद दूसरी साइड प्लेट्स को डालना है। तो दूसरी साइड प्लेट्स को डालने के लिए देखिए इस तरीके से रखेंगे फैब्रिक को और जो हमने पहले प्लेट्स डाली है उसके अपोजिट साइड प्लेट्स का मुँह करना है और प्लेट्स को दबाते जाना है। तो देखिए इस तरीके से प्लेट्स को दबाना है हमें दूसरी साइड। अब इस तरीके से दबाते हुए सारे प्लेट्स को कंप्लीट कर लेंगे हम डालकर। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से बाकी सारे हिस्से में भी हमें कंप्लीट कर लेना है डालकर। और यहाँ पर देखिए सेंटर में आने के बाद जो प्लेट्स का मुंह है वो एक्सचेंज कर देंगे। जिस तरीके से हमने फर्स्ट साइड किया था उसी के अकॉर्डिंग दूसरी साइड कर देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे हिस्से में प्लेट्स को डालकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें बॉर्डर को अटैच करना है। तो बॉर्डर को अटैच करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर रेडीमेड डोरी लगा रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं।
अब इस तरीके से रखने के बाद देखिए हमें बॉर्डर को आधा इंच फोल्ड करना है और इसके ऊपर से इस तरीके से रखना है। तो फ्रेंड्स याद रखें हमें जो पाइपिंग है उसे अपनी साइड रखना है। अब इस तरीके से दबाते हुए सारे हिस्से में कंप्लीट कर लेना है लगाकर इसको। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे हिस्से में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से सारे हिस्से में अटैच करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, अब जो हमने स्लिप्स कट की थी उसको लेना है और उसे आगे वाली साइड से इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो फ्रेंड्स याद रखें जो सीधा वाला हिस्सा है उसको अंदर की साइड रखना है और बाहर वाला बाहर की साइड। अब देखिए इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे जॉइंट वाले पार्ट्स को और इस तरीके से फ्रंट साइड रखेंगे। अब देखिए इसके बाद हमें बाहर वाली साइड भी इस तरीके से रेडीमेड पाइपिंग को अटैच करना है। तो उसको हम अंदर वाली साइड से अटैच करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो स्लिप्स का लुक है वो और अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे हिस्से में पाइपिंग को अच्छी तरीके से अटैच कर लिया है। लगभग एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको कट कर देना है। इस तरीके से देखिए पाइपिंग को अटैच करने के बाद अब जो बैक वाला हिस्सा है उसको रेडी करना है। अब इसके बाद देखिए इसके पास से हमें एक सिलाई और पेस्ट करना होता है। इससे हमारा जो बॉर्डर है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाता है और पाइपिंग का जो डिज़ाइन है वो और अच्छे से दिखाई देता है। तो देखिए इस तरीके से कंप्लीट कर ली है हमने, बॉर्डर को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए अब बैक वाले हिस्से में हमें सिलाई को पेस्ट करना है। तो अपनी स्लिप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई को अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर हमने जिस तरीके से स्लिप्स की कटिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई को पेस्ट कर लेना है। तो देखिए सारे हिस्से में सिलाई को अच्छी तरीके से पेस्ट कर लिया है। अब देखिए अस्तर के अकॉर्डिंग स्लिप्स को कट कर लेना है। तो कट हमने कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें हमारी जो स्लिप्स का डिज़ाइन है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद दूसरी स्लिप्स भी सेम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लिप्स को अच्छी तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है। अब देखिए इसको किस तरीके से अटैच करना होता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए वन स्लिप्स को लेंगे और ब्लाउज़ के आर्म होल्स को लेना है। तो आर्म होल्स को इस तरीके से रख लेना है और इस तरीके से वन साइड से अटैच करेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे से में अच्छी तरीके से लगाकर कंप्लीट कर लेना है स्लिप्स को। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें एकदम प्लेट्स को ढीला रखना है और एकदम इस तरीके से हल्के हाथों से सारे हिस्से में अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे हिस्से में स्लिप्स को अच्छी तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसके बाद स्लिप्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से रख लेंगे और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग डालेंगे। तो आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का हाफ इंच लेंगे और उसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है और नीचे से कमर का 4 पार्ट लेते हुए अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग फिटिंग को डालकर रेडी कर लेंगे। तो गाइस दूसरी वाली स्लिप्स को भी सेम इसी तरीके से अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से जो हमारी स्लिप्स का डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हुआ है। तो अब देखिए हम इसको ओपन करके दिखाते हैं फाइनली। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन गया है। तो गाइस आप इस तरीके का डिज़ाइन सूट ब्लाउज़ किसी में भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन को रेडी एकदम कर लिया है। तो दूसरी वाली
स्लिप्स भी सेम हमने इसी तरीके से अटैच कर लेना है, यानी दोनों स्लिप्स को भी ऐसे ही अटैच करना है। तो यहाँ पर दोनों को अटैच कर लिया है। देखिए हमारी जो फाइनल दोनों स्लिप्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कमेंट करके अगर आपको ये स्लिप्स का डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें वीडियो को और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।